शलभ भाई, राज्य में आपकी सरकार है, इसलिए पहला प्रश्न आपसे ही है कि अगर वो पुल खुल गया और एफआईआर में कंपनी का नाम डाल दिया गया तो नगर निगम के लोगों को पता नहीं चला पुल खुल गया? लोग वहां जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, लोगों को पता चल गया पुल खुल गया, पुलिस प्रशासन नगर निगम किसी को पता नहीं चला पुल खुल गया? नहीं सुशांत जी, निश्चित तौर पर देखिए घटना बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी इस घटना से बहुत आहत हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, जो गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री जी हो, पूरी कोशिश उन्होंने की कैसे जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। इस घटना में जो त्वरित कार्रवाई हो सकती थी, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता था, जितनी तेजी से हुआ, मुझे लगता है कि अपने आप में वह भी एक नजीर है। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। हम सब बहुत मर्माहत हैं और जो तमाम सारे सवाल आपने पूछे, उन सवालों का जवाब हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की बेगुनाहों की जाने गई, एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, कष्टप्रद हादसा हुआ। तो कौन से लोग जिम्मेदार हैं? आपको पता है 9 लोगों को उसमें डिटेन कर लिया गया है, एक एफआईआर रजिस्टर की गई है, एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को रखा गया है। और एक पहलू जो हो सकते हैं इस घटना से जुड़े हुए, जो सवाल आपके जहन में है वो सवाल हमारे जहन में भी है कि क्या कहीं कोई लापरवाही हुई, कहीं कोई दुर्घटना थी, कहीं कोई साजिश थी, कोई जानबूझ के लापरवाही की गई, कोई क्रिमिनल लापरवाही की गई, या नगर पालिका के लोग हों, पुलिस के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, उनकी भूमिका कहां पर उसमें उनसे चूक हुई? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने पर शलभ भाई, आप जितना संयमित होकर बोल रहे हैं, जिन गंभीरता से बातें रख रहे हैं, प्रधानमंत्री जितनी गंभीरता से कह रहे हैं, उतना बीजेपी के कुछ नेता तो नहीं कह रहे। कपिल मिश्रा जी ने तो सवाल उठा दिया आम आदमी पार्टी के कुछ ट्वीट्स पर कि क्या कोई साजिश हो सकती है। भाई, अगर साजिश लग रही है तो फिर 5 लोगों की कमेटी क्यों बनाई? सीधा साजिश मान के कार्रवाई करनी थी। और ऐसे वक्त में साजिश का सवाल उठाना, भाई कोई लोग किसी को पॉलिटिकली कोई ट्वीट कर सकता है, जमीन खिसकेगी, कुछ होगी, किसी को पुल गिराना होगा, साजिश करनी होगी, तो ट्वीट करके पुल थोड़ी गिराएगा। नहीं, बिल्कुल सुशांत भाई, आपकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। जल्द किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि हम ठीक है, अलग अलग विचारधारा से हो सकते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को तकलीफ है, हर किसी को कष्ट है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और ऐसे मुझे लगता है कि हमें भी या किसी को भी बहुत जल्द निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स इस पे नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा भी है, हमारे जो वैचारिक तौर पे विरोधी है, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये राजनीति का वक्त नहीं है, क्योंकि जो जाने गई है वो बेगुनाह लोगों की जाने गई है, नहीं जानी चाहिए। लेकिन आप देखिए, मैं अगर ये कह रहा हूं कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए बहुत जल्द, तो मुझे लगता है कि ठीक है, जांच होने दीजिए। आपको पता है कि इस देश में ट्रेन हादसे भी हुए हैं और कुछ ट्रेन हादसों में बाद में चल के जब जांच हुई है तो बहुत सारे तथ्य निकल कर सामने आए हैं, उनमें कौन से लोग शामिल थे वो भी पकड़े गए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस घटना में पुख्ता तौर पर मैं कह सकता हूं कि हाँ साजिश हुई है, या पुख्ता तौर पर कह सकता हूं दुर्घटना हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत कष्टदायक घटना है, बहुत तकलीफदायक घटना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे कारण क्या है, लापरवाही भी कारण हो सकती है। प्रदीप जी, आपके हिसाब से ये दुर्घटना है, साजिश है, क्या है आपके हिसाब से? सबसे पहले मैं, जो हमारे भाई दिवंगत हुए हैं, जो बच्चे दिवंगत हुए हैं, जो महिलाएं दिवंगत हुए हैं, उनको हम शोक श्रद्धांजलि देते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी भारी लापरवाही दिखाई देती है। किस तरह से एक ऐसे ब्रिज को, जो ब्रिज की मेंटेनेंस में 7 महीने लगे, बिना नगर निगम की परमिशन के, सिक्योरिटी चेक के उसको प्रारंभ कर दिया, और एक ऐसी कंपनी को ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए काम दिया जो घड़ी बनाने वाली है, घड़ी की रिपेयरिंग करने वाली है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और यही कारण है। हम देख रहे हैं कि बार बार टीवी दिखा रहा है, लोग सेल्फी खींच रहे हैं। सेल्फी तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी लेते हैं, मुख्यमंत्री भी लेते हैं। अब वो गरीब आदमी जो 12 रुपए और 17 रुपए का टिकट दे के गए, आपको मालूम होना चाहिए अगर उसकी कैपेसिटी 100 लोगों की है तो आपने 500 लोगों के टिकट क्यों बेचे? क्यों आज इतने समय के बाद उनको पकड़ा गया? सीधी सीधी उनकी जिम्मेदारी है। और आप इस बात को भी जानते हैं सुशांत जी, जो बार बार ये बात हो रही, इसमें कोई राजनीति नहीं, सारे लोग दुखी हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव प्रचार में गए थे, एक ब्रिज का हिस्सा गिरा था, तो उन्होंने स्पीच में कहा था, पब्लिक स्पीच में कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो वही बात उन्हें यहां कहना चाहिए।
और हमारे भारतीय प्रदीप जनता भाई, पार्टी मैं के प्रदीप भाई साथियों को मैं एक इस सिंपल सी बात कहता हूं। देखिए, आप लोग विपक्ष हैं, आपको पूरा हक है सवाल पूछने का, उठाने का, मुद्दा उठाने का। लेकिन आप जो प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो हादसे के ठीक फौरन बाद आया था? उधर पुल गिरा और प्रधानमंत्री ने कह दिया ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। प्रधानमंत्री कितने दिन बाद आया था सर? और यहां अभी लाशें निकल रही थी और रणदीप सुरजेवाला क्या कहने लगे सर? मैं बस इस पर प्रश्न पूछ रहा हूं। आप एक बात बताइए कि इस बात पर क्या कड़ी कार्रवाई हुई? बुलडोजर की बात होती है, जिस कंपनी को घड़ी बनाने वाली कंपनी को। अरे एकदम बढ़िया सवाल है आपका, एकदम जेन्युइन सवाल है। मैं ये कह रहा हूं प्रदीप जी, आपका जेन्युइन सवाल है कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज का ठेका कैसे दिया मेंटेनेंस का, हम भी पूछ रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह से सीधे पीएम मोदी से प्रश्न पूछ लिए कि ब्रिज गिरने पर पीएम मोदी ही जैसे जिम्मेदार हों, और वो भी तब जब अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वो कुछ लोगों को उचित नहीं लगता। ये उचित है क्या? समय तो होना चाहिए कम से कम। मैं